मम्मी बोलती है बेटा तू ये कर, मेरी ये सपना है। माँ को सैल्यूट कर, माँ तेरी सपने को सैल्यूट। पापा कहते हैं बेटा तू ये कर, पापा को भी सैल्यूट करना, पापा आपको भी सैल्यूट, आप मेरे पे इतना उम्मीद रखते हो। लेकिन मेरी पापा मम्मी जो उम्मीद मेरे से रखते हैं, क्या उस उम्मीद पे मैं खड़ा रहूं या उस उम्मीद में मैं कार्य करूं? क्या मैं थकता नहीं हूं? क्या मैं हैप्पी होता हूं? अगर मैं होता हूं तो ये काम मेरे लिए सही है। मम्मी पापा हमारे लिए पूज्य है, भगवान जैसे है, भगवान तुल्य है। उन्होंने हमको जन्म दिया है, इसीलिए हम उनको श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन आपके जीवन आपको चलना पड़ेगा। मम्मी पापा के जो मम्मी पापा थे आज उनके साथ है? शायद नहीं। उनकी जीवन उनको जीना पड़ा। उन्होंने जैसा डिसीजन लिया अपने बचपन में, अपने एजुकेशन के टाइम पे, वही डिसीजन उन्हें आगे जीवन दिया, यानी कैरियर बना उनके। इसीलिए आप एक पास जो अभी वक्त है, जो समय आपके पास है, यही समय पे अगर आप सही कदम चुन पाओगे, सही दिशा निर्देश कर पाओगे, यही निर्देश, यही दिशा निर्देश कल आपको कैरियर देगा जो आप चाहते हो। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा इसमें है कि मेरे अंदर क्या है, मैं किस में खुश होता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आप जिसमें खुश होते हो वही आपके लिए कैरियर है। जो कार्य को करके आप नहीं थकते हो, आनंदित होते हो, ये आपका कैरियर है। बस यही कहना है आपसे। और रहा ये स्कूल एजुकेशन, छोटा सा उदाहरण दूंगा आपके साथ। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हो? जानते हो कि नहीं? क्रिकेट का गॉड कहते हैं। उनका एजुकेशन कितना है? 10वीं पास है कि नहीं? फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा कैरियर बनाया कि नहीं? तो वो अपने अंदर देख पाए कि मैं कौन से काम में माहिर हूं, कौन सा काम मुझे थकाता नहीं है, और कौन से काम करने के बाद मैं खुश होता हूं। आपको पता है कितना हार्ड वर्क सचिन तेंदुलकर उनके लाइफ में किया? रोज 300 बॉल फेस करते थे। कितना? 300 बॉल रोज सुबह उठ के खेलते थे, एवरी डे। इवन भी जब वो सेंचुरी मार के आते थे ग्राउंड में, तभी भी दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर नहीं देखते, प्रैक्टिस में जाकर 300 बॉल फेस करते थे। यानी कंसिस्टेंसी उन्हें ये सफलता दी। आपके जीवन में भी ऐसा हो। उदाहरण चाहिए? आप उड़ाजहाज देखते हो, प्लेन एरोप्लेन उड़ता है कि नहीं? अगर उसमें से एक इंजन बंद कर दे, उड़ेगा? लेकिन लड़खड़ाएगा, है कि नहीं? अब दोनों बंद कर दे तो उड़ेगा? गिर जाएगा एक झटके। अगर आप उड़ना चाहते हो तो आप में जो दिशा आप निर्धारित करते हो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। यानी आपको एक सूची बनाना पड़ेगा। मैं इस काम में थकता नहीं हूं, इस काम से मुझे आनंद आता है, और ये काम करने के लिए, इसमें कैरियर बनाने के लिए, ये जो मेरा सूची है, पैरामीटर्स कहते हैं उसे, सूचकांक बनाना पड़ेगा। ये सूची में जो जो मैंने लिखा, जो जो पैरामीटर्स है, इसको मुझे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, यानी लगातार करना पड़ेगा। तब जाके मैं उड़ पाऊंगा, यानी हवा में रह पाऊंगा। समझे आप सभी? इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है
पहले खुद में फाइंड आउट करना मेरा पसंद क्या है, किसमें मैं स्मार्ट हूं, मैं थकता नहीं। ये बड़ी चीज है। मेरी बात कहूं, मैं दिन में 6 घंटा बोलने के बाद भी थकता नहीं हूं। ये मुझे आनंद देता है। तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा काम है, और इस काम की वजह से मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, सब मिलता है। और मैं आप में यही देखना चाहता हूं। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं, एजुकेशन और कैरियर दोनों कैसे अलग है, सुनोगे? मैंने तो बताया है। सचिन जी 10th पढ़े, लेकिन कैरियर उनका क्रिकेट बना कि नहीं? इसीलिए एजुकेशन से क्या लेना देना है? नहीं है, है? फिर क्यों एजुकेशन जरूरी है? मन में सवाल आता है कि नहीं? जानना चाहिए? इसका उत्तर सुन लो, ध्यान से सुनो। क्योंकि कुछ ऐसे कैरियर है जिसके लिए हमारे देश में, यानी विश्व में, कल देश में नहीं पूरे विश्व में एक सूचकांक, एक मानांक निर्धारण किया गया है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्योंकि जब आप वीजा समझते हो, मतलब किसी देश में जाने के लिए एक परमिशन पत्र, जिसे वीजा कहते हैं। अगर आप इंग्लैंड के लिए वीजा अप्लाई करते हो, तो वीजा अगर मिलने से पहले आपको एक टेबल पर काउंसलिंग होगा, टेबल पर एक इंटरव्यू देना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में बात कर पाते हो या नहीं। अगर आप इंग्लिश में बात कर पाते हो तो आप इंग्लैंड जा सकते हो। समझे? एक उदाहरण के लिए मैंने कहा। इसी तरह ये जो स्कूल एजुकेशन बनाया गया है, ये एक पैरामीटर्स है कि अगर कोई इसमें कैरियर करना चाहता है तो उसको इतनी, यहां से इतनी क्वालिफिकेशन साथ में लेके आना पड़ेगा, राइट? अगर ये सरकार ने, विश्व की यूनिवर्सिटी ने बनाया है तो हमको ये फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए हमको एजुकेशन चाहिए। ये 20-22 साल तक हमारे साथ एजुकेशन रहता है। आगे फिर आप पढ़ते हो नहीं, स्कूल एजुकेशन पढ़ते हो नहीं, पढ़ते हो। तो यही तक आपको एक जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसीलिए आप चुन लो कि मेरे में क्या अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मैं क्या बनना चाहता हूं, और उसके लिए क्या सूचकांक है, क्या मानांक है, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन कितना लेना पड़ेगा? अगर मैं सिंगर की बात बताऊं, बहुत बड़ा नामी सिंगर है, वो भी स्कूल में पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता है। लेकिन उसके जीवन में एजुकेशन क्या काम आता है? स्कूल एजुकेशन कम्युनिकेशन में बोल पाता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, इतना है। बाकी उसकी टैलेंट उसको पहचान बनाता है। अंडरस्टैंड? इसके लिए जो स्कूल का एजुकेशन है, ये आपके लिए एक पैरामीटर्स है वहां तक जाने के लिए। अगर आप सुंदरगढ़ में मेला देखना चाहते हो तो सुंदरगढ़ पहुंचोगे तब ना मेला देखोगे, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट स्कूल इज दैट, कि ये स्कूल आपको सुंदरगढ़ तक पहुंचा देगा, फिर आप मेला देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बोला। तो हम सबके जीवन में स्कूली एजुकेशन में क्यों मार्क्स लिया गया है? बोलते हैं ज्यादा मार्क लाना है, बोलते हैं कि नहीं? ये आपकी टैलेंट को दर्शाता है, आपकी ब्रेन कितने फास्ट है, कितने एक्टिव है, यही दर्शाता है। तो इसीलिए आप सभी को ये बैरियर को तोड़कर एक अच्छे स्कूल सर्टिफिकेट निकालना है। इसीलिए निकालना है कि मैं मेला देख सकूं, यानी जो कैरियर में चूज करता हूं वहां तक पहुंच सकूं, इतना ही है।
सोच लो अभी, आप कोई कोई बच्चा स्कूल में बैठ के सोचता है ना, पढ़ाई कितना में दिमाग खराब करता है, मन भारी हो जाता है, मैडम की बात समझ में नहीं आता है, ऐसे सोचते हो कि नहीं? ये तो कुछ भी नहीं। जब यहां से आगे निकलोगे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। क्या चढ़ना पड़ेगा? अगर आज से प्रिपेयर कर लोगे, आज के दिन को मजे से एंजॉय कर लोगे और सीख जाओगे वो आर्ट, फिर मजा ही मजा है। यही सब सिखाने के लिए मैं आप सब सभी के पास आता हूँ। तो कैरियर चार्ट यहाँ से मिल जाएगा गूगल में, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो मैंने आपको सिखाया, माई हैप्पीनेस एंड माई इंटरेस्ट, ये दोनों चीज समझे? मेरा इंटरेस्ट किसी में है और मेरा हैप्पीनेस क्या है, ये अगर आप दोनों देख लेते हो तो कैरियर बन जाएगा।